पृथ्वी शॉ और एमसीए के बीच तकरारें जो है एक नए चरम में जो प्रवेश कर चुकी है। एमसीए ने साफ तौर पर कहा है कि भाई साहब, यदि पृथ्वी शॉ को एक बार फिर से एमसीए के लिए खेलना है तो पृथ्वी शॉ को अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, पृथ्वी शॉ को अपना वजन कम करना पड़ेगा, फिर से वो एमसीए के लिए वापसी कर पाएंगे, फिर से यहाँ पर रणजी ट्रॉफी खेल पाएंगे, फिर से यहाँ पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है उस मैच से पूरी तरीके से हिस्सा ले पाएंगे। क्योंकि पृथ्वी शॉ इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि रणजी ट्रॉफी में यह कहते हुए टीम से बाहर कर दिया गया था, वैसा उनकी फिटनेस सही नहीं है, वो सही तरीके से रूल नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ये बातें कही गई थी पृथ्वी शॉ को लेकर के। लेकिन अब पृथ्वी शॉ ने जो है एक नया पलटवार किया। पृथ्वी शॉ ने एमसीए से जो है एनओसी सर्टिफिकेट मांगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ताकि वो दूसरे स्टेट के लिए जो है वो क्रिकेट खेल सके। क्योंकि पृथ्वी शॉ जैसा प्लेयर एक याद है काफी ग्रेट प्लेयर, बहुत ही ज्यादा चर्चित अंडर 19 के टाइम पे पृथ्वी शॉ को लेकर के इन्हें सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग का दर्जा दिया जा रहा था। और बहुत जल्द इनकी टीम में डेब्यू भी हो गई थी वेस्टइंडीज के खिलाफ, वो डेब्यू याद है जहां पर कमाल की शुरुआत करी थी पृथ्वी शॉ ने, गजब की शुरुआत करी थी और ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो है ना एक नए लीजेंड का स्टेटस जो है ये टीम इंडिया में सेटअप करने वाले। लेकिन उसके बाद से कोविड आया, फिर पृथ्वी शॉ के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि पृथ्वी शॉ का जो है बिहेवियर टीममेट के साथ सही नहीं है, पृथ्वी शॉ का वजन बहुत ज्यादा है, फिटनेस सही नहीं है। उसके बाद से कोविड के बाद एक और पिक आता है जहां पर पृथ्वी शॉ मतलब 42 साल के इंसान की तरह दिखाई देते हैं। उनका फिटनेस जिस तरह का था बहुत ही ज्यादा वाहियात फिटनेस था पृथ्वी शॉ का। उसके बाद से वो टीम इंडिया से ड्रॉप हुए, फिर उसके बाद से डोमेस्टिक क्रिकेट से उनको ड्रॉप कर दिया गया, आईपीएल से उनको ड्रॉप कर दिया गया। पृथ्वी शॉ जैसा प्लेयर जो एक समय इंटरनेशनल क्रिकेट में एक छत्र राज करने वाला प्लेयर बताया जा रहा था, उस प्लेयर को आईपीएल तक से बेदखल करवा करके जमींदोज कर दिया। इसके पीछे पृथ्वी शॉ की खुद की वजह रही, अपने आप पर अनियंत्रण तत्व और नियंत्रण जो है मतलब नियंत्रण ना रख पाना, ये पृथ्वी शॉ की सबसे बड़ी कमजोरी थी। ना ही पृथ्वी शॉ अपने फिटनेस को लेकर के नियंत्रित थे, ना ही अपने परफॉर्मेंस को लेकर के नियंत्रित थे, ना ही टीममेट के साथ उनका व्यवहार सही था, ना ही वो सही तरीके से टाइम पर आ पाते थे ट्रेनिंग सत्र में, जिसकी वजह से उन्हें जो है पहले तो डोमेस्टिक क्रिकेट से जो है वो निकाल दिया गया, उसके बाद से जो है इन्हें आईपीएल से भी बेदखल कर दिया गया। अब पृथ्वी शॉ जो है अपने करियर के नए आयाम के लिए एमसीए से एनओसी मांगा है ताकि वो जो है दूसरे स्टेट के तौर पर खेल पाए, वहां पर जो अपना करियर बिल्डअप कर पाए। भाई देखो पृथ्वी शॉ के बारे में एक बात कहा जाता है, हाल फिलहाल में श्रेयस अय्यर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि यार पृथ्वी शॉ यदि जो अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण कर ले, थोड़ा सा जो अपने आप को नियंत्रित कर ले, तो भाई इनकी सीमा जो है ना वो आसमानी होगी। और काफी कमाल के प्लेयर आप लोगों ने देखा पृथ्वी शॉ का जो टाइमिंग होता है वो नेचुरल क्लास के प्लेयर है, काफी कमाल का क्लास है इनका, बहुत ही गजब का क्लास है, बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है। बातें यही आ जाती है भाई आप मुंबई के लिए खेले या फिर दूसरे स्टेट के लिए खेले, बात महाराष्ट्र के लिए खेले या फिर दूसरे स्टेट के लिए, बात तो वही हो जाता है भाई आपको अनुशासन में तो रहना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं आपको अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा। आपको ये आदतें जो है लड़कियों के साथ घूमना, इधर गर्लफ्रेंड बनाना, वो सारी बातें, इस सारी बातों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक स्टारडम सेटअप कर पाएंगे, आप एक कमाल की जो है वो वापसी कर पाएंगे, तब जाकर के जो है आप एक सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे। और इससे जो है पृथ्वी शॉ का जो करियर है, इससे कम उम्र में सक्सेस होने वाले क्रिकेटर जो उन बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी शॉ को बहुत कम उम्र में सक्सेस मिल गई थी, 16-17 साल की उम्र से ये आईपीएल खेलना शुरू कर दिया था और भाई 20-21 साल तक प्रवीण आमरे दिल्ली के जो कोच थे, दिल्ली कैपिटल्स के लिए इन्होंने डेब्यू किया था, उनका कहना था कि भाई ये 20-21 साल तक 30 से 40 करोड़ रुपए कमा चुके थे। और इतने ज्यादा पैसे जब एक टीनेजर को आ जाता है ना, तो फिर उसके लिए कुछ मायने नहीं रह जाता। उसके बाद से पृथ्वी शॉ का ध्यान क्रिकेट से भटका और वो पूरी तरीके से जो अनियंत्रित हो गए। अब आप पृथ्वी शॉ के हालात देख लीजिए भाई, एमसीए तक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। अब पृथ्वी शॉ अपने फिटनेस को काबू नहीं कर पा रहे भाई। पृथ्वी शॉ जैसा प्लेयर जो एक समय पर इतना ज्यादा नाम कमाया था, इतने नियंत्रण उनका क्लास था कि भाई काफी कमाल का परफॉर्मेंस कर रहे थे अंडर 19 के दिनों में। लेकिन अब देखिए पृथ्वी शॉ क्या हालत हो गई है भाई, उन्हें अपने फिटनेस को नियंत्रण को लेकर के टीम से बाहर निकाला जा रहा है। ये काफी बुरी बात है। हालांकि अभी भी समय है पृथ्वी शॉ के पास, अभी भी टाइम है पृथ्वी शॉ के पास, यदि वो चाहें शानदार परफॉर्मेंस करें, बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, तो एक बार फिर से जो है
स्टेट लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस करते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की राहें जो बना सकते हैं, उनके पास अभी भी वक्त है, अभी समय है। पृथ्वी शॉ वैसा कर सकते, उस टाइप को प्लेयर हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पृथ्वी शॉ और उनको उनके अपने में जो लड़ाई है, अपनी अंतरात्मा के बीच जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को किस तरीके से जो पृथ्वी शॉ जीत पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प है। क्योंकि अपने आप को जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये जो पृथ्वी शॉ के लाइफ में एक स्टारडम आई, उस स्टारडम को किस तरीके से झेल पाते। विराट कोहली की भी लाइफ में बहुत सारे स्टारडम थे, लेकिन विराट कोहली के बारे में आपको पता है कितना नियंत्रण उनका हार था, कितना नियंत्रण उनका फिटनेस था। ऐसा इतने ज्यादा पैसे होने के बावजूद क्रिकेटिंग करियर में जो है उन्होंने एक भिक्षुक की तरह जिंदगी जो है वो जिया है। अपने खान पान पे नियंत्रण पूरी तरीके से, ना तला हुआ, ना भुना हुआ, ना इधर ना उधर, पूरी तरीके से क्रिकेटिंग डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और पूरे संतुलन के साथ जो है उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को इस आयाम पर पहुंचा है। उसी तरह के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ये मतलब नहीं होता है कि आप बहुत बड़े प्लेयर हो गया तो वैसे ही बनते, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस की जरूरत होती है बहुत बड़े प्लेयर बनने के लिए। और उसी टाइप का जो है मेहनत पृथ्वी शॉ का भी करने, उस अनुपात में ढाल पाना जो पृथ्वी शॉ के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। क्योंकि इतने ज्यादा पैसे आने के बाद आसान नहीं होता है कि भाई आप जो फिर से उस जोन में जा पाए, स्ट्रगल वाले जोन में। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत कम खिलाड़ी जो इस तरह का नियंत्रण अपने आप के ऊपर रख पाते हैं। वही वैभव सूर्यवंशी के साथ भी है। वैभव सूर्यवंशी को भी बहुत जल्द सफलताएं मिल गई है। वैभव सूर्यवंशी को भी अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने आप को जो बनाए रखना है क्रिकेट में। उनकी फिटनेस की वही हालात है। खैर, आप लोगों का क्या कहना है पृथ्वी शॉ को लेकर के? पृथ्वी शॉ और एमसीए के बीच जो विवादें हैं, जिन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में एक ऐसा नाम कमाया था कि उभरते सुपरस्टार बताए जा रहे थे। इनकी वजह से महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम भी बहुत ज्यादा बड़ा था। काफी कमाल के प्लेयर थे, बहुत ही गजब के प्लेयर थे, जिस तरह का इन्होंने कारनामा किया था शुरुआती दिनों में। लेकिन अब आप सोचिए कि उसी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को छोड़ने की नौबत जो है वो पृथ्वी शॉ को आ गई। ये मतलब काफी दुर्भाग्यपूर्ण। खैर, आप लोग क्या कहना है पृथ्वी शॉ को लेकर के? आप लोग क्या सोचते हैं पृथ्वी शॉ को लेकर के? आप लोग अपना राय जो कमेंट में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।